यूथियों को आसिम मुनीर की तारीफ और शहबाज शरीफ की तारीफ और शहबाज शरीफ को प्रोटोकॉल मिलने पर इतनी तकलीफ क्यों है, ये बात समझ नहीं आती। आफ्टर ऑल पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है, पाकिस्तान का वकार बुलंद हो रहा है। ना गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने मारा है, ना सोहेल अफरीदी को एस्टेब्लिशमेंट को मारने की जरूरत है। इमरान खान अपने मोरे खुद ही मारता है। सोहेल अफरीदी की इज्जत भी इमरान खान से महफूज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदर ट्रंप ने जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उनकी गैर मौजूदगी में एक बैनुल अक़वामी फोरम पर तारीफ की है और कहा है कि मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ की तारीफ की है, उनको खुसूसी तौर पर खिताब की दावत दी है, उनको गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया है, जिसके जवाब में शहबाज शरीफ ने भी सदर ट्रंप को दोबारा नोबेल इनाम के लिए नामजद किया है और उनके उनके किरदार पर उनको सैल्यूट किया है। तो इस पर भारतीय मीडिया को तो आग लगी हुई है, भारतीय हुकूमत को भी आग लगी हुई है। हमें भारतीय हुकूमत, भारतीय फौजियों की, भारतीय वज़रा की, भारतीय मीडिया की चीखें तो सुनाई दे रही हैं और वो तो उनकी दुम पर तो पाँव आया सबको नज़र आ रहा है। लेकिन ये हमारे यूपीए भाई क्यों तड़फ रहे हैं, इनको क्यों तकलीफ हो गई है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। भारत की तकलीफ की तो समझ आती है, ये यूथियों को आसिम मुनीर की तारीफ और शहबाज शरीफ की तारीफ और शहबाज शरीफ को प्रोटोकॉल मिलने पर इतनी तकलीफ क्यों है, ये बात समझ नहीं आती। आफ्टर ऑल पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है, पाकिस्तान का वकार बुलंद हो रहा है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, किसी के ज़ाती ताल्लुकात तो अच्छे नहीं हो रहे। जब आसिम मुनीर की तारीफ होती है तो वो पाकिस्तान की तारीफ है, जब आज शहबाज शरीफ को इज्जत मिलती है तो वो पाकिस्तान को इज्जत मिलती है, जब पाकिस्तान ट्रंप को इज्जत देता है तो वो अमेरिका को इज्जत मिलती है। और मैंने तो पहले भी कहा है कि जो मुल्क हमारे साथ खड़ा हो, पाकिस्तान को उस मुल्क को सैल्यूट करना चाहिए। अगर तैयब उर्दगान हमारे साथ खड़ा है, हम तैयब उर्दगान को सैल्यूट करते हैं। अगर मोहम्मद बिन सलमान हमारे साथ खड़ा है, हम मोहम्मद बिन सलमान को सैल्यूट करते हैं। अगर अज़रबैजान हमारे साथ खड़ा है, हम अज़रबैजान को सैल्यूट करते हैं। अगर चीन हमारे साथ खड़ा है तो हम चीन को सैल्यूट करते हैं। इसी तरह अगर अमेरिका हमारे साथ खड़ा है तो हम अमेरिका को भी सैल्यूट करते हैं। हम अपने दोस्तों को, अपने दोस्त ममालिक के सरबराहान को क्यों ना सैल्यूट करें जब वो आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है हमें उसको सैल्यूट करना चाहिए। जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है उसकी गर्दन पकड़नी चाहिए, उसको गर्दन से दबोच लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिसी तो बहुत वाज़ेह होनी चाहिए, इसमें कोई भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जो यूथियों को तकलीफ हो रही है वो भी काबिल-ए-दीद है। जिस कदर यूथियों को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप के जानिब से तारीफ करने पर तकलीफ हो रही है वो काबिल-ए-दीद है और मैं अपने हमवतनों को, पाकिस्तानियों को कहूँगा कि आप यूथियों की इस तकलीफ को एन्जॉय करें। उनके साथ हमदर्दी करें। उनके लाखों डॉलर डूब गए हैं। उनकी अमेरिका की सारी लॉबिंग डूब गई है। उनका जो विल्सन और रिचर्ड गरनैल डूब गया है। आप अंदाज़ा लगाएँ ना कि उनके सारे कागज़ी परवान गिर गए हैं। उन्होंने अमेरिका में जितनी लॉबिंग की थी, जितना कुछ किया था, वो जो कमेटियों में जाके गवाहियाँ दी थी आसिम मुनीर के खिलाफ, वो सब डूब गई हैं। उनका बोरिया बिस्तर चौपट हो गया है। तो इसलिए हमें उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा है और उस तकलीफ़ पर उनके रोने-पिटने का भी अंदाज़ा है और हम उस रोने-पिटने को एन्जॉय भी कर रहे हैं, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अब दूसरी बात सोहेल अफरीदी के हवाले से जिसको इमरान खान ने अपना ओपनिंग बैट्समैन कहा है, कल तक गंडापुर ओपनिंग बैट्समैन था, आज सोहेल अफरीदी ओपनिंग बैट्समैन है। जिस तरह गंडापुर अपनी मौत आप मर गया है, इस तरह सोहेल अफरीदी भी अपनी मौत आप मर जाएगा। ना गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने मारा है, ना सोहेल अफरीदी को एस्टेब्लिशमेंट को मारने की ज़रूरत है। इमरान खान अपने मोरे खुद ही मारता है। उसके उसके यहाँ उससे किसी की इज़्ज़त महफूज़ नहीं है, लिहाज़ा सोहेल अफरीदी की इज़्ज़त भी इमरान खान से महफूज़ नहीं है। सोहेल अफरीदी ज़्यादा देर तक वज़ीर आला कायम रहते हुए इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि इमरान खान ही उनको हटाएँगे। उनको हटाने के लिए कोई इतनी बड़ी तब्दीली लाने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपने देखा है कि कोई एक भी वोट पीटीआई का तोड़ने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि सोहेल अफरीदी की राह हमवार की गई है। हत्ता कि गैर आइनी इंतखाब को भी दुरुस्त करार दे दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद मुझे सोहेल अफरीदी की इनिंग कोई लंबी इनिंग नहीं नज़र आ रही। मुझे लगता है वो जल्द ही इमरान खान उनको खुद ही दोबारा हिट विकेट कर देंगे, जैसे उन्होंने गंडापुर को हिट विकेट किया था। यहाँ किसी की भी इज़्ज़त का जो है महफूज़ नहीं है।